ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आशंका जताई थी कि मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, तो आप सब ने देखा कि मार्केट आज कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, क्योंकि बताया था कि एक्सपायरी है आज, मंथ एक्सपायरी, जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। और वही हुआ, और जिसका डर था वो भी हुआ कि हमारा 12 बजे के बाद से एक तेज़ी आनी चाहिए थी, बट बाज़ार में तेज़ी आई, बट उससे पहले बाज़ार काफ़ी गिर गया। उसके बाद जाके रिकवरी आई। हमारे हिसाब से 12 बजे के बाद रिकवरी आनी चाहिए थी, बट रिकवरी आई 1:30 से 2:30 बजे के बीच में, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा टाइमिंग का मिस कैलकुलेशन हुआ। कैलकुलेशन तो उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एक एक्सपायरी थी, तो जिसकी जैसे हमने संभावना जताई थी कि भी वॉलेटाइल रहेगा, और एक्सपायरी वाले दिन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सौदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्क्वायर ऑफ होते हैं राइटर्स के, और वो भी थी मंथ एक्सपायरी। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई थी। हालांकि हमने पेड ग्रुप में 2:30 बजे तक तेज़ी बताई थी, और 2:30 से 3:30 मंदी बताई थी। तो मंदी तो खैर देखिए आई, ऊपर से बाज़ार ने वापस दोबारा 80-90 पॉइंट का एक डाउन ट्रेंड बनाया वापस 2:30 बजे के बाद से। बट बहुत बड़ी मंदी हो जाए ऐसा नहीं है। हाँ, सुबह मंदी हुई थी ओपन होने के बाद। ओपन होने के बाद से ये आप ये देखो कि बाज़ार कम से कम 150 और 220 पॉइंट के आसपास डाउन में चला गया था, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट जिसको आप कह सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, या तो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर 50 रुपये की कोई कॉल या पुट ले रहे हैं तो उसमें 10 रुपये का मीन्स 40 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा काम कर सकें, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई टाइमिंग हमारी मैच ना करे तो कम से कम वहाँ पे कम से कम नुकसान हो, और अपने सौदे जो हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो आज का तो दिन मान के चलो कि जो तेज़ी का नहीं रहा, आज पूरा दिन बाज़ार मंदे में ही रहा, दबाव में ही रहा। और जैसे कि मैंने बताया पहले कि अमेरिका और चाइना लेके डूबेंगे पूरे दुनिया को। आज देखो कि अपना डाउ का फ्यूचर जो है वो अचानक से नीचे जाने लगा, और 300-350 पॉइंट के आसपास डाउन हो गया, और उसके बाद से हमारी मार्केट भी गिरनी स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं आज की प्रेडिक्शन मान के चलो कि गलत निकली, है ना। हालांकि जो हमारी 2:30 से 3:30 वाली प्रेडिक्शन थी मंदी की, वो बिल्कुल ठीक सही गई। वो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने उसमें प्रॉफिट बनाया, या जो लॉस थे वो रिकवर उसमें कर लिए। दूसरा, जैसे कि और साथ ही मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि ये वीक जो है और थोड़ा सा आपको दिक्कत देने वाला है। और आप देख ही रहे हैं कि बाज़ार में इस वीक कितनी उथल पुथल हो रही है। बाज़ार 17,000 जा रहा है, फिर वापस डाउन आ रहा है 16,800 के आसपास, फिर बाज़ार रिकवर कर रहा है, फिर डाउन आ रहा है। तो इस तरह से दिक्कत बाज़ार में चल रही है, और इस वीक और रह सकती है। तो अब बात करेंगे कल की 30 सितंबर 2022 की, इस महीने के आखिरी ट्रेडिंग डेज़ की। तो कल क्या हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखो फिर आज अच्छा खासा गिर गया, 500-700 600-700 पॉइंट के आसपास ऊपर से टॉप से अपना गिर गया था एक बार, है ना। तो कहीं ना कहीं तो बात करते हैं कल की। तो कल भी देखो बाज़ार मुझे ऐसे ही लग रहा है अप डाउन में। कल भी बाज़ार जो है आज की तरह ही बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। तो कल भी देखिए मेरे हिसाब से एक ट्रेड बन रही है। कल भी मेरे हिसाब से एक ही ट्रेड बन रही है, वो बन रही है कॉल साइड की। और कॉल साइड की इसलिए दे रहा हूँ, आज कॉल इसलिए दी थी क्योंकि एक तो आज गुरुवार था, है ना, और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा था। बट नेगेटिव चीज़ क्या थी कि चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा था, केतु के साथ था, केतु के नक्षत्र में था, शनि की दृष्टि में था।
तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से बाज़ार में ये गिरावट आई, और जिसकी आशंका मैंने जताई भी थी, है ना। हालांकि मैंने पेड ग्रुप में बोला था कि भैया कॉल वॉल से निकल जाओ, और अगर शॉर्ट करना है तो अपना 2:30 बजे के बाद शॉर्ट कीजिएगा एक बार। तो वहाँ काफ़ी लोगों ने जो सुबह उनका जो लॉस हुआ था वो कहीं ना कहीं उसको रिकवर कर लिया, है ना। तो कल देखिए, कल क्या है, कल तेज़ी इसलिए बता रहा हूँ कि कल चंद्रमा जो है एक तो वृश्चिक राशि में है, हालांकि अपनी नीच राशि में है, बट मंगल की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि में है ना, शनि के नक्षत्र में है। तो एक नेगेटिव चीज़ है शनि के नक्षत्र में होने की वजह से, बट 2 पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि मंगल की और गुरु की दृष्टि में, और साथ में कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाज़ार को वोलेटिलिटी के साथ पॉजिटिव रखेंगे। बट उसमें एक टाइम फ्रेम दे रहा हूँ मैं आपको कि 1 बजे से, मतलब 1 सवा 1 बजे के बाद से 3 बजे तक बाज़ार जो एक पॉजिटिव ट्रेंड में रह सकता है, और 1 बजे के बाद आप एक कॉल बाय कर लीजिएगा। बट बता रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ। अगर 100 रुपये की कॉल है तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, मीन्स 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, कि 80 रुपये तक आए तो कट जाए सौदा। स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रखिए। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपका जो इंट्राडे में एक आप कह लीजिए ढाल है जो आपके लॉस को इंट्राडे में कम कर सकती है। और दूसरा क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी में काम कीजिए, ह्यूज क्वांटिटी में अभी काम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि बाज़ार जो है बहुत आप देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है। एक भी बैड न्यूज़ आएगी बाज़ार को ये 16,400 16,300 दिखाने में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा ज्ञान ना देते हो। कल के लिए आपको बता दिया, कल भी आपके लिए एक ट्रेड बन रही है ना, वो बन रही है 1 से सवा 1 के आसपास। कॉल बाय कर सकते हैं, और 3 बजे से पहले उसमें से निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कल मंथ का आखिरी डे है, तो ये ध्यान से ट्रेड करना है जी, और सेफ ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।